जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो आज मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि रेडियो ऑपरेटर वाली भर्ती में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, खासकर चाहे वो असिस्टेंट ऑपरेटर वाले रहे हों या फिर आपके वर्क साहब स्टाफ वाले रहे हों। तो इनके लिए आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो लेकर आया हूँ। बिल्कुल भी वो डिमोटिवेट ना हो, अपनी तैयारी को बिल्कुल वो अपने आप को इस लेवल पर ना ले जाएं कि अब वो हार मान लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आज मैं जो इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये वाकई आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों से मैं एक अपील करूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोगों को हर तरह से, हर तरह की कोशिशों से, जो भी जिस हद तक मेरा प्रयास हो सकता है मैं करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। आपको एक सही दिशा दिखाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। फ़िलहाल बात करेंगे कि खासकर आपको पता है कि रेडियो ऑपरेटर का रिज़ल्ट जो है वो कल घोषित हो चुका है, और उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके मार्क्स तो अच्छे खासे थे, जिनको पूरी उम्मीद भी थी और जिन्होंने अपनी रनिंग पूरी कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उनका नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब वो जो डिमोटिवेट हो रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि असफलता जो है ना, इसको समझने के लिए वाकई काफ़ी हद तक आपको सहनशील होना होगा। बहुत चीज़ें होती हैं कि असफलता हर कोई स्वीकार करने की चीज़ है। असफलता को हम किस सिरे से देखते हैं और किस तरह से इसको फेस करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। और सफलता और असफलता, ये आपको मैं बता दूं कि ये जो है ना, अगर आप सफल हो जाते हैं तो ये आपका एक सार्वजनिक उत्सव होता है, लेकिन अगर आप असफल होते हैं तो ये आपका एक व्यक्तिगत शोक बन जाता है। कि जब आप सफल हो जाएंगे ना, तब तो सब आपकी हर एक कमी को भी अच्छा बता देंगे, लेकिन जब आप असफल हो जाते हैं ना, तो ये आपको ज़रूर तोड़ता है हर तरह से, आपको बिल्कुल डिमोटिवेट कर देता है। लेकिन अगर आप उस वक्त अपने आप को मेंटेन करते हैं ना, तो यकीन माने आपकी जीत भी उससे बेहतरीन होने वाली है जो कि उस वक्त आपके साथ आपको मिलती। तो यहाँ पर बताने का मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपने जितनी तैयारी करी है, अगर आपने होते होते अगर आप रह रहे हैं, जैसे कि आपने अभी, अगर मैं बताऊं आपको कि वो सारे कैंडिडेट अपने आप को क्वालिफाई मान रहे थे जिनका 300 प्लस मार्क्स था, और जो कैंडिडेट 300 प्लस मार्क्स ला रहा है, आपको मैं बताऊं यूपीएसआई में 305 पे कट ऑफ गई थी। हाँ, पेपर का लेवल उसका और इसमें बहुत फ़र्क था, लेकिन जो 305 यूपीएसआई कट ऑफ गई थी और रेडियो ऑपरेटर में 352 356 जो भी कट ऑफ गई, लेकिन जो भी कैंडिडेट 300 प्लस मार्क्स लाया है ना, वो उसको मैं क्वालिफाई मानता हूँ। इसलिए क्वालिफाई मानता हूँ कि अगर इतने बड़े पैमाने पर कि अभ्यर्थियों ने इस एग्ज़ाम को पास किया, लेकिन यहाँ पर सीट भी मायने रखती है। जिस तरह से अभी कांस्टेबल भर्ती 60,000 आई है, अगर यकीन मानो मेरे भाई, अगर ये भर्ती इस तरह होती तो जिन अभ्यर्थियों ने भी 300 प्लस मार्क्स हासिल किया है वो सब के सब चयनित होते। तो यहाँ पर सीट कम थी, लेकिन हमारा जो प्रयास था, हमारा जो संघर्ष था, वो काफ़ी था। हाँ, लेकिन अब क्या करना है, अपने आप को रोकना नहीं है मेरे भाई। मैं जानता हूँ ये एक बहुत ही ज़्यादा दुखद और शोक भरा पल है, और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी खुद को, अपने आप को डिमोटिवेट कर लिए हैं, और हो सकता है कि वो पढ़ाई बंद कर दिए हों। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इससे बेहतर मौका, इससे सुनहरा मौका आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि जब कोई भी परेशानी आती है ना, तो उसके साथ आसानियाँ भी आती हैं। बस इंसान को उस चीज़ को खोजने की और ढूंढने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में असफल हुए हैं, यकीन माने कि जो फ्रेश अभ्यर्थी यूपीएसआई की तैयारी में लगा हुआ है, अगर वहीं रेडियो ऑपरेटर का अभ्यर्थी इसकी तैयारी में लगेगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अन्य अभ्यर्थियों से अच्छा उसका रिज़ल्ट जाएगा। क्योंकि सब कुछ सेम था, पैटर्न वही था, क्वेश्चन भी वैसे ही थे, और उतने ही क्वेश्चन थे जितने कि यूपीएसआई में आने थे। तो सारी चीज़ें सेम है। बस भाई ज़रूरत है आपको अपने आप को कंटिन्यू रखने की। आप पूरी तरह से मूव ऑन हो जाएं यूपीएसआई की तरफ। और अगर आप यूपीएसआई को आप टारगेट बना लेते हैं, तो अगर आपने 300 प्लस मार्क्स हासिल किया है, आपके रॉ मार्क्स यानी आंसर की में अगर आपके 300 प्लस बने हुए हैं, तो आपके लिए ये बेहद जो है, ये एक उससे भी बड़ा मौका है कि आप हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट हैं, और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि यूपीएसआई 2024 आपको इसी 2024 वाले, मतलब इसी साल इस वैकेंसी को देखने को मिलेगा।
और इस साल ये भर्ती आती है तो आपका एग्ज़ाम भी लगभग से लगभग 2025 की अगर शुरुआत में जाता है तो बहुत हद तक ये हो सकता है कि 2025 की शुरुआत में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। बाकी आपकी भर्ती 2024 में ज़रूर आएगी। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा। आपको पता है कि 8वां महीना चल रहा है और अब 4 महीने बचे हैं। इस 4 महीने में आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत करना होगा और इस तैयारी को अगर आपने मजबूत कर लिया तो यकीन माने कि आपका सिलेक्शन जो है वो 100% हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जितने भी हेड ऑपरेटर के कैंडिडेट हैं, जिनको भी रिज़ल्ट का इंतज़ार है, उनका इंतज़ार तो फ़िलहाल साफ़ तौर पर ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि भैया जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। और जो भी कोर्ट का निर्णय होगा यानी कि कोर्ट के निर्णय के अधीन ही इसका रिज़ल्ट जो है वो घोषित होगा। अगर कोर्ट इस बात को क्लियर करता है, उनके जो मामलात हैं जो अभी पेंडिंग हैं उसके अगर वो चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं, अगर जैसे कि अगर बीटेक बाहर भी हो गया तो ये बात तो आप जान लेना कि फिर आपके रिज़ल्ट में तब भी टाइम लगेगा, क्योंकि बीटेक के अभ्यर्थियों को बाहर करना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो भी आपकी कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी हाई ही जाएगी। लेकिन इसके बहुत सारे कैंडिडेट जो हेड ऑपरेटर के हैं वो असिस्टेंट ऑपरेटर में और वर्कशॉप स्टाफ में भी अप्लाई किए हुए थे। तो हो सकता है कि ऐसे कैंडिडेट हों, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो इन पोस्ट को ज्वाइन भी कर लेंगे तो यकीनन अगर उनका होता है हेड ऑपरेटर में तो वो इसको स्किप करेंगे, लेकिन सीटें खाली जाएंगी, उससे कोई लेना देना है नहीं। क्योंकि सेकंड लिस्ट का मामला बहुत ही पेचीदा हो चुका है यूपी में, और वो नियमावली जो है वो जो बनाई गई थी अब उसी नियमावली के अनुसार सारी सीटें कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। इस पर बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि इस पर जानकारी निकाली जाए, लेकिन अभी तक फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं पॉसिबल नज़र आया कि जिससे कि ये चीज़ निर्धारित किया जा सके कि इस पर कि किसी भी भर्ती में जितनी भी भर्तियां जो है जिनके भी अभ्यर्थी इंतज़ार में हैं कि सेकंड लिस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी, तो फ़िलहाल ऐसी कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रही है और ना ही ऐसी कोई गुंजाइश नज़र आ रही है कि ये जो है ऐसा पॉसिबल होगा कि सेकंड लिस्ट जारी हो, जब तक कि सरकार खुद इस नियमावली को परिवर्तित ना कर दे। लेकिन इस नियमावली को लागू करने का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि ताकि भर्तियां जल्दी हों, जितनी सीटें खाली हों उस पर दोबारा से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। लेकिन ऐसा करने की जो मंशा थी सरकार की वो तो नहीं हुई, क्योंकि कोई भी भर्ती अगर एक बार आ रही है तो फिर 4 से 5 साल उसका इंतज़ार अभ्यर्थियों को करना ही पड़ रहा है। 2021 में भर्ती आई दरोगा की, अब उसके बाद 2024 आ गया तब भी भर्ती नहीं आ पा रही है। 2018 में कांस्टेबल भर्ती आई थी, फिर 2024 में आई है। तो जितना जो जल्दी करने की कोशिश की गई उतना ही वो लेट होता चला गया, यानी कि हर 4 से 5 साल में भर्तियों का डिफरेंस जो बन रहा है वो बन रहा है। तो लेकिन देखेंगे आखिर क्या होता है इस पर कि जो अब हेड ऑपरेटर के अभ्यर्थियाँ अगर वो सीट अपनी जो है उस भर्ती को स्किप करते हैं और हेड ऑपरेटर में आते हैं तो कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि खाली सीटें होती हैं, उस पर अगर कोई गुंजाइश होगी तो ज़रूर कोशिश की जाएगी। आप लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप लोग मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो भी रेडियो ऑपरेटर में जो भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो अपने आप को कंटिन्यू रखेंगे, अपनी स्टडी पे फोकस करते रहेंगे, जिससे कि उनको यूपीएसआई जैसा सुनहरा मौका उनके हाथ से ना खो जाए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।